उत्तराखंड में आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस बार कांवड़ यात्रा कई मायनों में खास रहने वाली है। खासकर हरिद्वार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए ये कांवड़ यात्रा संजीवनी से कम नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण यात्रा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार करोड़ों की संख्या में शिव भक्त गंगा का जल लेने पहुंच रहे हैं, जिनके इंतजार में हरिद्वार में व्यापारी बैठे हैं। सावन का पहला दिन भगवान शिव के नाम से गूंज उठा है। उत्तराखंड में भोले के भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। शिवालय में सुबह से ही भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्त निकल पड़े हैं। हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार कांवड़ मेले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है और पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा में 3 से 4 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। कोरोना के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। ये देखिए तस्वीरें, 3 तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 3 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन की शुरुआत आज से हो चुकी है। कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत आज से हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज से किए गए हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरिद्वार में लोग पहुंच रहे हैं, शिव भक्त पहुंच रहे हैं, गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और वहीं ऋषिकेश की भी तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और देहरादून में भी कांवड़ यात्रा लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। देहरादून से उपेंद्र राणा और राजकुमार पाल हरिद्वार से इस समय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, आज से सावन की शुरुआत और कांवड़ यात्रा की शुरुआत विधिवत तरीके से होती हुई नजर आ रही है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से 2 साल कोरोना का रहा है और इस बार जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत जिस प्रकार से आज से हो चुकी है, ऐसे में काफी संख्या में जो कांवड़ यात्री है वो अब हरिद्वार पहुंच रहे हैं, ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और जो गंगोत्री है उत्तरकाशी, वहां पर जो है कांवड़ यात्री जो है वो अब पहुंचने लगे हैं। और जिस प्रकार से आज से शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में कांवड़ यात्रियों में भी काफी उत्साह है, क्योंकि 2 साल बाद जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो है जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, उसी के तहत जो है कांवड़ यात्रा में भी काफी संख्या में जो है कांवड़िए जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस प्रकार से देखा जाता है कि चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन जगहों, हिमाचल हो, इन जगहों से जो है काफ़ी संख्या में जो है कांवड़िए जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश, इन जगहों से काफ़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़िए आते हैं। और जिस प्रकार से सावन का महीना शिव भगवान को पूजने का जो महीना रहता है, ऐसे में कांवड़िए जो है पूरी श्रद्धा से जिस प्रकार से कांवड़ को उठाकर जो है शिवालय के और जो है और अपने जिस प्रकार से जो गंतव्य होता है, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पर भी जल चढ़ाने का वो रहता है, वहाँ पर जो है कांवड़ ले जाते हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो हरिद्वार में काफी संख्या में कांवड़िए जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में काफी उत्साह जो है वो कांवड़ियों में देखा जा रहा है। और इसको लेकर देखा जा रहा है, इस बार ये माना जा रहा है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन एक आंकड़ा लगा के चल रही है कि जिस प्रकार से पिछले 2019 में कांवड़ यात्री जो है 3 करोड़ के करीब जो है वो पहुंचे थे। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर काफी संख्या में जो 2 साल बाद जो है जिस प्रकार से कांवड़ शुरू हुई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ के करीब जो है इस बार जो है कांवड़िए जो है हरिद्वार, उत्तरकाशी के गंगोत्री में या ऋषिकेश में जो है वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम जो इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो किए गए हैं। और इस बार खास तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन भी जो है कांवड़ियों का किए जा रहे हैं, ताकि उनको जो जिस प्रकार से देखा जाता है कि कांवड़िए जब पहुंचते हैं तो इनका आंकड़ा जो है वो नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे में उनका आंकड़ा भी लगाया जाएगा कि कितने कांवड़िए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इस बार पहली बार की गई है। साथ ही ड्रोन की मदद से जो है पूरे हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, जहां पर भी जो सेंसिटिव जोन है वहां पर ड्रोन की मदद से जो है वो पूरी वीडियोग्राफी जो है वो की जाएगी। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात किए गए। अकेले अगर नीलकंठ की बात की जाए, जो कि ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहां पर ज्यादातर कांवड़िए जो है वो जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। जो ये आम जनता है, आम लोग हैं, वहां पर
श्रद्धालु काफी संख्या में वहां पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तो काफी भीड़ वहां पर रहती है। तो ऐसे में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वहां पर लगाए गए हैं। चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन को लगाए गए तमाम इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ मेले को लेकर जो है वो की गई है। साथ ही इस बार ये भी देखा गया है कि जिस प्रकार से इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के जनपदों से लेकर जो राज्य हैं उनसे जिस प्रकार से बैठक की गई, अधिकारियों से बैठक की गई और जिस प्रकार से शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से जो है कांवड़ मेले का आयोजन करने को लेकर दिशा निर्देश जो है पुलिस अधिकारियों के साथ जो है समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे में साथ ही कांवड़ियों से भी अपील की गई कि धारदार हथियारों को लेकर, जिस प्रकार से देखा जाता है कि कांवड़िए जो है धारदार हथियार लेकर भी जो है इस प्रकार से पहुंचते हैं, तो उसके लेकर भी साफ अपील जो है कांवड़ियों से की गई है। तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से की गई। आज से शुरुआत हो चुकी है, उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि जब तक सावन की शिवरात्रि आती है कितने कांवड़िए जो हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री धाम के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस समय राजकुमार भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, हरिद्वार में कैसा उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर तो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं कांवड़ लेने के लिए। हरिद्वार में अलग ही रौनक होती है। आपको बताना चाहेंगे कि आज सावन का पहला दिन है। पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार भकमा में दिखाई दे रही है। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों के साथ धर्मनगरी हरिद्वार गूंज रही है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कांवड़ियों की निगरानी करेंगे। वहीं इसी के साथ ड्रोन कैमरे की व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार की गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से जो कांवड़ पटरी मार्ग है उसको भी दुरुस्त किया गया है। उसके पे पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, सभी चीजों की सुचारू व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि 2 साल के बाद कांवड़ मेला यहाँ पर हरिद्वार में आयोजित किया गया है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने का अनुमान है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हरिद्वार दूर दराज से पहुंच रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, सभी जगह से यहाँ पर श्रद्धालु कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों बम बम भोले की जयकारों के साथ धर्मनगरी हरिद्वार भगवामयी दिखाई दे रही है। वहीं व्यापारियों का मानना है कि इस बार कांवड़ी यात्रा से उनको बहुत खासा उम्मीद है। कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे भी यहाँ पर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जी काजल। ठीक है उपेंद्र, इस समय आज से तो खैर शुरुआत हुई है, सावन की शुरुआत आज से हुई है, लेकिन महीने भर तक ये माहौल हमें देखने को मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो सिर्फ आज भर से पूरे नहीं हो जाएंगे, हमें महीने भर तक इसी तरह के इंतजाम रखने होंगे। क्या वो अभी से नजर आ रहा है? देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से देखा गया है कि आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़िए जो हैं वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, नीलकंठ महादेव मंदिर हो या उत्तराखंड का जो सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री धाम है, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में कांवड़िए जो हैं वो पहुँचते हैं। चाहे वो डाक कांवड़ के माध्यम से हो या जो पैदल मार्ग जिस प्रकार से कांवड़िए चलते हैं, उस तरीके से भी गंगोत्री धाम में जो है या स्थानीय लोग वहाँ पर कांवड़ के लिए पहुँचते हैं। तो यानी कि काफ़ी संख्या में जो है कांवड़ के लिए जो है यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। लगभग 10,000 से ज़्यादा फोर्स जो है वो लगाई गई है। पीएसी की फोर्स लगाई गई है कि जो सेंसिटिव जोन है, अगर ज़्यादा भीड़ अगर होती है तो ऐसे में पीएसी फोर्स को भी जो है वो तैनात किया जाएगा। तमाम जो इंतजाम है पुलिस की ओर से वो की गई है। और ख़ासतौर पर ये ज़रूर देखा गया है कि इस बार जिस प्रकार से अनुमान पुलिस की ओर से लगाया गया है कि 4 करोड़ के करीब जो है इस बार श्रद्धालु के आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछला 2019 के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 3 करोड़ समथिंग जो है वो कांवड़िए जो है उत्तराखंड पहुंचे थे जल भरने के लिए। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 साल बाद जिस प्रकार से इस बार कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तो काफ़ी संख्या में कांवड़िए यहां पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए तमाम जो पुलिस फोर्स हैं उनको तैनात किया गया है। उनकी मीटिंग्स की गई है, उनसे बातचीत की गई है कि किस तरीके से जो है सुरक्षा के लिहाज से काम करना है, किस तरीके से जो है वो करनी है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि इस बार जिस प्रकार से साउंड से लेकर धारदार हथियार से लेकर तमाम ये चीज़ें जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो देखा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि कांवड़िए जब आते हैं बम बम भोले के जयकारों के साथ तो धारदार हथियार, त्रिशूल, तलवार लेकर जो है ज्यादातर कई यात्री जो कांवड़ यात्री जो है वो देखे जाते हैं। ऐसे में उनसे अपील की गई है कि अपने साथ जो है वो धारदार हथियार जो है वो लेकर ना आए। उसको लेकर पूरी तरीके से पाबंदी जो है वो लगाई गई है। डीजे साउंड को लेकर भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिर्फ साउंड को काफी कम मात्रा में जो है उसको चलाया जाएगा। तो तमाम साउंड को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से हिदायत दी गई है। तो कई सारी हिदायतें जो है कांवड़
यात्रियों को जो है वो दी गई है, लेकिन उसके बाद ये देखना होगा कि आज से शुरुआत हो चुकी है, कितने कांवड़िए अब पहुंचते हैं और किस तरीके से जत्था जो है वो चलता है। और पुलिस की ओर से जिस प्रकार के जो दावे किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वो अब जरूर देखने होंगे कि किस तरीके से जो है सुरक्षा रहती है, किस तरीके से उसका पालन करवाती है। ये बड़ी चुनौती जो है पुलिस की ओर से होगी। ठीक है राजकुमार, हम अगर भीड़ की बात कर लें, इस बार की जो भीड़ है, जो शुरुआत आज से हुई है, क्योंकि विधिवत शुरुआत आज से ही हुई है, इस बार की जो भीड़ है और कोरोना काल से पहले की जो भीड़ कांवड़ियों की हुआ करती थी, फर्क है पहले और इस बार में? जी काजल, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से 2019 में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से कांवड़ जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए थे, इसी को लेकर प्रशासन लगातार 2 साल से जो कांवड़ मेला जो प्रतिबंध था उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार प्रशासन ने अनुमान लगाया कि 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचेंगे, जो अपने गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। उसी को लेकर प्रशासन यहाँ पर लगातार सतर्क है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कांवड़ियों के लिए खासा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह के जैसे जो 2019 का आंकड़ा जो है प्रशासन उसी को लेकर उसी को आगे बढ़ाते हुए जो भी स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन है, सभी ने अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियां की हुई है। अब ये चुनौती होगी कि 4 करोड़ से ज्यादा पब्लिक को कैसे संभालते हैं, आने वाला समय ही बता पाएगा। जी काजल। उपेंद्र, इस अगर मानसून की बात कर लें तो मानसून भी है, बारिश का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में तो ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जिलों में कभी भी बरसात हो जाती है, दिन में या फिर रात में बरसात का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय कांवड़ियों को लेकर प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या है, चाहे वो बरसात को लेकर हो या फिर मानसून? देखिए काजल, जिस प्रकार से उत्तराखंड में देखा जाता है कि काफ़ी बारिश जिस प्रकार से होती है तो भूस्खलन की स्थिति ज़्यादातर बनी हुई रहती है। सबसे खास बात यह है कि जो कांवड़िए ज़्यादातर पहुंचते हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश में ज़्यादातर कांवड़िए पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमांत जनपद उत्तरकाशी है, जो पहाड़ी जिला है, गंगोत्री धाम के लिए भी जो है हज़ारों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो वहाँ पर जल भरने के लिए जो है गौमुख या गंगोत्री के लिए रुक करते हैं और वहाँ से जल भरकर जो अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चुनौती अगर प्रशासन के लिए होता है कांवड़ियों को रोकना, तो वो सबसे ज़्यादा मानसून के समय पर जो है वो गंगोत्री धाम के लिए हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर जो है देखा जाता है कि काफ़ी भूस्खलन जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। PWD और BRO की टीमों को सतर्क पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो आपदा कंट्रोल रूम है, जो आपदा विभाग है, उनको सतर्क पर रहने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो है पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ताकि अगर कहीं पर भी भूस्खलन की स्थिति अगर होती है तो ऐसे में जो है क्विक रिस्पांस के जरिए जो है एक तो पहले तो मार्ग को खोला जाए, साथ ही जो कांवड़िया हो या कोई अन्य यात्री हो उनको सुरक्षित स्थानों पर रखने की जो है वो हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई है। तो तमाम जो इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से भी की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो मानसून की दृष्टि से जो है इस बार अभी जो है जिस प्रकार से अभी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 18 से 22 जुलाई के बीच जो है काफ़ी तेज बारिश जो है वो देखने का अनुमान जो मिलेगा। और साथ ही ये भी देखा गया है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई है, लेकिन अब धरातल पर इस पर कितना काम होता है, कितना दिखता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ठीक है राजकुमार, स्वास्थ्य सेवाओं की बात आपसे करेंगे, क्योंकि कांवड़िए अब कांवड़ लेकर जाएंगे तो क्या उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ जिम्मेदारी जाहिर सी बात है प्रशासन की भी है, सरकार की भी है, क्या कुछ इस समय इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए काजल, बिल्कुल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से के द्वारा यहाँ पर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर खासा इंतजाम देखने को मिले हैं। यहाँ पर जगह जगह पर स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाए गए हैं, जिनमें एम्बुलेंस की सुविधा और 24 घंटे डॉक्टरों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर भीड़ ज्यादा होती है तो एम्बुलेंस जिस रास्तों पर नहीं जा पाती है उनके लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो भी हरिद्वार जिले में जितने भी कांवड़ यात्रा के शिविर है, जो जहाँ पर कांवड़िए रुकते हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया है। वहीं उसमें 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती और नर्सों की तैनाती की गई है। अगर किसी भी कांवड़ियों को चोट लगती है या कोई सांप वगैरह काटता है तो उसके लिए भी खासा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया 150 से ज्यादा यहाँ पर कैंप जो है लगाए जाएंगे
और डॉक्टरों की तैनाती उनके अंदर की जाएगी। 24 घंटे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाएं दे रहा है। जी काजल। नीरज गोयल इस समय संवाददाता हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, सावन की शुरुआत हो गई है, कांवड़ियों का विधिवत कांवड़ लाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। उत्साह कैसा है आज और रौनक कैसी देखने को मिल रही है? और यात्रा स्थगित कर रखी थी उत्तराखंड सरकार ने, लेकिन इस बार जो है भारी मात्रा में जो है यात्रियों के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा बैठकें की जा रही हैं और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और जो रूट बनाया गया, रूट प्लान जो बनाया गया है, उसमें बड़े जो वाहन है उनको जो है आईडीएल में रोका जाएगा। वहां से पैदल जो है बैराज से होते हुए लोग नीलकंठ जाएंगे, वहीं 2 पहिया वाहन जो है गरुड़ चट्टी होते हुए जाएंगे। और पुलिस द्वारा गंगा नदी के किनारे जो है जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। और जो नीलकंठ महादेव मंदिर का पैदल मार्ग है, वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है कैंप लगाए गए हैं। सबकी कोरोना जांच के बाद ही वो लोग मंदिर के लिए रवाना होंगे। वहीं अक्सर देखा गया है कि वन्य प्राणी जो होते हैं, हाथी वगैरह से जो है लोगों की टकराव हो जाता है, कई दुर्घटनाएं होती है। इसको देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो गश्त बढ़ाएं और नीलकंठ पैदल मार्ग पर चप्पे चप्पर पर जो है वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। किसी भी अप्रिय घटना की कोई भी आशंका को देखते हुए चप्पे चप्पे पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी उपेंद्र, चार धाम की यात्रा एक तरफ है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की शुरुआत और सावन चल रहा है। इस समय बहुत सारी चुनौतियां इस समय प्रशासन को लेकर है और सिक्योरिटी को लेकर चुनौतियां चारों तरफ से। बिल्कुल जाहिर सी बात है काजल, क्योंकि जिस प्रकार से चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है, हालांकि मानसून के चलते जो है अब चारधाम यात्रा कुछ तरीके से जो है वो कम हो चुकी है और कई जगहों पर देखा गया है कि जिस प्रकार से मार्ग अब बाधित होते हैं, तो ऐसे में काफ़ी कम संख्या में यात्री जो है वो चारधाम की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि काफ़ी संख्या में जो है अभी भी यात्री जो है वो चार धामों के लिए पहुँच रहे हैं। और जिस प्रकार से मौसम जैसे ही साफ हो रहा है, ऐसे ऐसे जो है यात्री जो है चार धामों के लिए पहुँच रहे हैं। खासतौर पर जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो है ज़्यादातर जिस प्रकार से जो सिरो बगड़ है वहाँ पर ज़्यादातर मार्ग जो है वो बाधित हो रहा है। तो उसमें जो दोनों धाम हैं वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी संख्या में जो है जो यात्री वहाँ पर जाने के जो इच्छुक हैं उसको उनकी यात्रा काफ़ी बाधित हुई है। तो हालांकि ये जरूर है कि जो चारधाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है, उसके लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो अब प्रशासन के पास ये रहेगी कि एक तरफ जिस प्रकार से कांवड़ यात्री जिस प्रकार से जो है वो अब पहुँचेंगे और काफ़ी भारी संख्या में जो है कांवड़ यात्रा जो है वो चलती है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुँचे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो है पुलिस प्रशासन के लिए हो जाती है। और जिस प्रकार से जो है देखा जाता है कि इन हुड़दंग के साथ साथ जो है तलवार त्रिशूल को लेकर, नुकीले हथियार लेकर जो है कई चीज़ें ये देखी जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता है। तो उसको रोकना भी जो है बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जिस प्रकार से भारी संख्या में कांवड़िए जब पहुंचते हैं और हुड़दंग जब करते हैं तो उनको रोकना वो बड़ी चुनौती हो जाती है। तो हालांकि ये जरूर चुनौती है, लेकिन उसको लेकर जो पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन और जो जिस प्रकार से दावे कर रही है कि तमाम जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम जो विभिन्न विभाग के जो अधिकारी हैं उनको कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया, चाहे स्वास्थ्य से हो, वन विभाग के अधिकारी हो, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कांवड़िए यहाँ पर पहुँचते हैं और मानसून का सीजन रहता है तो नदी का जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ता है, तो ऐसे में कई बार जो है नदी के तेज बहाव में कई बार ये देखा गया है कि बह जाते हैं। तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें भी और जो लगातार जो है वो तैनात रेस्क्यू का कार्य जो है वो लगातार करती आई है। तो ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी पूरी तरीके से सजग पर रहने के निर्देश जो है पहले ही पुलिस प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। और सरकार भी चाहती है कि इस बार जो कांवड़िए यहाँ पर आए तो वो एक संदेश लेकर जो है वो जाएं। और जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि काफ़ी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो ऐसे में एक एक पौधा लगा कर ये जाएँ और तमाम कई सारी चीज़ें जो है सरकार चाहती है। तो हालांकि रेवेन्यू की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो तीर्थाटन और पर्यटन के से जो है सरकार इस पर काफी फोकस करती है और इसी से जो है रेवेन्यू जनरेट जो है उत्तराखंड का ज्यादातर होता है। तो ऐसे में इस पर ज्यादा फोकस जो है सरकार का रहता है कि पर्यटन की दृष्टि से जो है इस पर फोकस किया जाए। लेकिन जिस प्रकार के संख्या में यहाँ पर यात्री पहुँचते हैं तो वो काफी चुनौती जो है वो पुलिस के लिए बनी हुई रहती है। हालांकि तैयारियां अभी फिलहाल पुलिस की ने पूरी की हुई है, लेकिन आगे ये देखना होगा कि जब तक सावन की शिवरात्रि आती है तो कितनी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुँचते हैं कांवड़ यात्री, और उनका कुछ इंतजाम जो है पुलिस की ओर से किए जाते हैं जो धरातल
स्थल पर किस तरीके से उस पर काम होता है। और जो चारधाम यात्री हैं, उस मानसून सीजन चल रहा है, सबसे बड़ी चुनौती अभी जो है भूस्खलन की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई रहती है और जिस प्रकार से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर रहते हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए बनी हुई रहती है। तो ऐसे में यात्रियों को पूर्ण रूप से जो है चारधाम यात्रा किस तरीके से जो है वो करें, इन तमाम चीज़ों के लिए चुनौतियां तो है, लेकिन इसके लिए तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से पूरी की गई है। बिल्कुल, पौधे की बात आपने कही। राजकुमार से मेरा पौधे को लेकर सवाल होगा। राजकुमार, ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुहिम भी एक तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो भी कांवड़िया आए वो एक पौधा लगाकर जरूर जाएं, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के पर्यटन के लिए, वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी हरियाली उत्तराखंड में है वो ऐसे ही बरकरार रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आज से देखने को मिल रहा है या फिर शुरुआत होगी? बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक अपील की गई थी कि 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अगर धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं तो एक एक पौधा अगर लगा के जाएंगे तो 4 करोड़ से ज्यादा वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से खास तैयारी यहाँ पर की गई है। अलग अलग क्षेत्रों में वन बनाए गए हैं जहाँ पर जो कांवड़िए आएंगे उनके द्वारा पौधारोपण की व्यवस्था भी की जाएगी। उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। वहीं जो भी कांवड़िए आ रहे हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से, वहीं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और सभी तरीके से जो भी है प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 4 करोड़ के आसपास का संख्या यहाँ पर रहने वाली है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से खासा चुनौती रहने वाली है। उसी को लेकर यहाँ पर प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। वहीं वृक्षों की बात करें तो वृक्ष रोपण के लिए भी एक नई नीति जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बनाई गई है। जी काजल। नीरज, ऋषिकेश में सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं सुरक्षा को लेकर इंतजाम। आज से शुरुआत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय पुलिस, जल पुलिस और यहाँ तक कि कमांडो को भी रामझूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्ग आश्रम में तैनात किया जा रहा है कि किसी भी अप्रिय कोई घटना घटती है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। अधिकारियों द्वारा जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे की मदद से भी जो है निगरानी रखी जा रही है, ताकि जितनी भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उन सबकी सुरक्षा दुरुस्त की जाए। इसको लेकर के भी लगातार बैठकें की जा रही है। वही जो है इस बार परमार्थ निकेतन आश्रम के जो सिद्धानंद मुनि जी महाराज है, उनके द्वारा एक नई मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी कांवड़िए ऋषिकेश नीलकंठ महादेव आएंगे उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है कि शिवालयों से जलाते, यानी कि वो जो है जंगल में जो है छोटे छोटे तालाब बनाएं ताकि वहां पे पानी इकट्ठा हो सके और जो जंगली जानवर है वो उसका लाभ पा सके। ये एक मुहिम उनके द्वारा चलाई जा रही है। वही जितने भी कांवड़िए आएंगे उनके स्वास्थ्य के लिए भी जगह जगह परमार्थ निकेतन आश्रम के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना या कोई भी बीमारी कांवड़ियों को होती है तो उसका वही मौके पर इलाज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया नीरज आपका। उपेंद्र आपका भी शुक्रिया। राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज से विधिवत कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है और हरिद्वार की बात कर ले या फिर ऋषिकेश की बात कर ले, उत्तराखंड में इस समय भोले के जयकारे गूंज उठे हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।